रूस के कुर्स्क से लोगों का पलायन तेज हो गया है। बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना के हमले के बाद भाग रहे हैं लोग। कुर्स्क से हजारों गाड़ियों का काफिला निकला है। सुरक्षित जगहों की तरफ भागे कुर्स्क के लोग। तो एक तरफ ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर अटैक का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। ईरानी प्रॉक्सी को इस वक्त हिजबुल्लाह लीड कर रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ एक ट्रिपल लेयर चक्रव्यूह रचा है, एक ऐसा बारूदी एकीकरण जिसमें इजराइल फंसा तो उसका संहार तय है। हालांकि इजराइल को इसकी भनक लग चुकी है और नेतन्याहू ने आईडीएफ को ईरानी प्रॉक्सी पर अब तक के सबसे बड़े हमले की छूट दे दी है। खबर है कि आईडीएफ का आक्रमण आज रात से शुरू हो सकता है। इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। आर पार की ये जंग अरब को विध्वंस की अग्नि में झोंक सकती है। ऐसी जंग जिसमें या तो इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। बीते 24 घंटे से ईरान और इजरायली प्रॉक्सी एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। रॉकेट मिसाइलों की बारिश से अरब का एक बड़ा हिस्सा धधक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी ने अब फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। फुल स्केल वॉर की वजह ईरानी प्रॉक्सी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे नेतन्याहू ने जल्द नहीं भेदा तो इजराइल में बड़ी तबाही आ सकती है। इस तबाही के एक नहीं बल्कि तीन एपिसेंटर है, यानी 3 दिशाओं से इजराइल पर बारूदी बारिश होने जा रही है, जिसके सामने इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरानी प्रॉक्सी का यह बड़ा हमला होगा। ईरान की अगुवाई में उसके प्रॉक्सी एक साथ 3 फ्रंट से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। इसमें लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती और सीरिया से लड़ाकों की फौज शामिल है। हिजबुल्लाह और यमन इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि सीरिया से किसी भी वक्त बड़े हमले की खबर आ सकती है। ये सीरिया की तस्वीरें हैं जहां अल उमर ऑयल फील्ड पर अरब ट्राइबल ग्रुप्स कब्जा कर चुके हैं। यहां इस वक्त अरब ट्राइबल फोर्सेस का झंडा लहरा रहा है। माना जा रहा है कि ट्राइबल फोर्सेस के इस हमले में कई दूसरे संगठन के लड़ाके भी शामिल हैं। इनमें कुछ सीरिया के समूह हैं, जबकि कुछ को बैकडोर चैनल से सीरिया पहुंचाया गया है और इनका मिशन है इजराइल का खात्मा। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह एकीकरण फॉर्मूले पर काम कर रहा है। फॉर्मूले का एजेंडा है अमेरिका विरोधी गुटों को एक साथ लाना। उसने सीरिया में मौजूद अरब ट्राइबल फोर्सेस, वैगनर लड़ाके और आईएसआईएस लड़ाकों को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही स्पेन से कैटालोनिया लड़ाके और अफ्रीकन लड़ाकों के ग्रुप्स को सीरिया लाया गया है। बाहर से लाए गए लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह ने अभी इन्हें सीरिया में ही रोका है। 2 दिन पहले इन्हीं लड़ाकों की मदद से अरब ट्राइबल फोर्सेस ने अमेरिकी एयरफील्ड पर हमला कर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि यही लड़ाके बहुत जल्द इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसकी तैयारी भी हिजबुल्लाह ने पूरी कर ली है। हालांकि हिजबुल्लाह कोई कदम उठाए उससे पहले ही इजराइल ने सीरिया में मौजूद इन लड़ाकों की कब्र बनाना शुरू कर दिया है।
रात में धधकते ये अंगारे सीरिया की होम सिटी से उठ रहे हैं, जहां ईरानी प्रॉक्सी का हथियार डिपो था। यहां ईरान से मिले हथियार रखे थे। इनमें शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, जिन्हें आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि इन हथियारों को इजराइल पर हमले के लिए सीरिया लाया गया था। सीरिया पर हमले से हिजबुल्लाह बौखला गया है और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एन जैतिम एयरबेस पर हमला किया। इजरायली बेस पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल में मौजूद बर्नित बेस पर हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से हमला किया। दावा है कि हिजबुल्लाह का यह हमला कामयाब रहा। किबुत्स पर भी हिजबुल्लाह ने 15 से ज्यादा रॉकेट दागे, हालांकि ये रॉकेट मिस फायर हो गए। अल मिल्कियाह में इजरायली बॉर्डर के पास मौजूद ड्रोन रेडार सिस्टम को शाहिद ड्रोन से ध्वस्त कर दिया। उत्तरी इजराइल में मौजूद सैन्य बैरक पर बैक टू बैक बुरकान 12 मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह न सिर्फ इजराइल पर डायरेक्ट हमले कर रहा है, बल्कि एक खुफिया मिशन को भी अंजाम देने वाला है। इस मिशन का एजेंडा कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला है, जिसे लेने के लिए एक इजरायली अधिकारी की मर्डर का प्लान तैयार है। इस बात की भनक इजराइल को लग चुकी है। बीती रात तेल अवीव कमांडर सेंटर में सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन बदला पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ईरानी प्रॉक्सी पर भी मंथन किया गया। सूत्रों से खबर है कि मीटिंग में आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है।